नमस्कार दोस्तों। यह कहानी बंधन 7 फेरों का। इस कहानी के इस भाग को समझने के लिए आप इससे पहले का भाग जरूर सुने, उसके बाद ये भाग समझ में आएगा। सूर्या का घर। सूर्या ऑफिस से घर जाता है। सरोजी वहीं खड़ी थी। सूर्या अपने माँ के पास आकर बोलता है, माँ अपने हाथ की कॉफ़ी बना दो। सरोजी अपने बेटे के चेहरे का पर हाथ रखते हुए बोलती हैं, अभी बनाती हूँ। तभी माया वहीं सोफे पर बैठे अपना फ़ोन चलाते हुए बोलती है, क्या माँ, इतने सारे नौकर हैं घर में, फिर भी तुम किचन में लगी रहती हो। तभी सरोजी अपनी बेटी माया के पास जाती हैं और बोलती हैं, नौकर तो हैं पर मुझे खुद से काम करना अच्छा लगता है। तभी सूर्या बोलता है, और माँ, मुझे आपके हाथों का खाना खाना अच्छा लगता है। सरोज बोलती हैं, बेटा तू बैठ, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। फिर सूर्या बोलता है, और माँ, मेरा नाइट सूट भी निकाल देना। सरोज किचन में चली जाती है। तभी माया बोलती है, भैया आप अपना सारा काम माँ से क्यों करवाते हैं? माँ की तबीयत तो आप जानते ही हैं। सूर्य बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर डॉक्टर ने माँ को चलते फिरते रहने के लिए कहा है, और कुछ कुछ काम करती रहेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा, जिससे माँ का शुगर भी कंट्रोल रहेगा। माया बोलती है, हम आप सही बोल रहे हैं। पापा के जाने के बाद माँ की तबीयत और ख़राब हो गई, इसलिए माँ का ध्यान तो हमें ही रखना है। फिर सूर्य बोलता है, तभी तो मैं माँ को अपना सारा काम बोलता हूँ। तभी सरोज जी कॉफ़ी लेकर आती हैं और बोलती हैं, ये ले तेरी कॉफ़ी और मेरी चाय, और तेरा नाइट सूट निकाल दिया है। और सरोज जी भी बैठकर अपनी चाय पीने लगती हैं। सूर्या काफ़ी पीते हुए बोलता है, माँ आप दवाई ले रही हैं ना? सरोज चाय पीते हुए बोलती हैं, हाँ ले रही हूँ, तेरी कड़वी दवाई। फिर सरोज जी बोलती हैं, अरे तुम लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई। आज राधिका को देखने लड़के वाले आए थे और राधिका की सगाई कुछ दिनों में है। फिर सूर्या बोलता है, वाह, राधिका की सगाई होने वाली है। फिर माया बोलती है, राधिका दीदी शादी के लिए मान गई, वो तो गौरव से प्यार करती थी ना। फिर सरोज बोलती है, आज उस लड़के का नाम ले लिया तुमने, आगे कभी भी उसका जिक्र मत करना। जानती हो ना, उस लड़के ने राधिका से सिर्फ पैसे के लिए प्यार किया था। फिर माया के फ़ोन पर उसकी दोस्त प्रिया का फ़ोन आता है। फिर माया बोलती है, तेरी शादी हो तो इसकी भी शादी जल्दी करूं। फिर सूर्या हंसते हुए बोलता है, माँ अभी तो कॉलेज में ही पढ़ रही है, अभी माया की उम्र ही कितनी है। सूर्या बोलता है, अच्छा ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए राधिका दीदी की सगाई कब है माँ? सरोज जी बोलती हैं, कब निकलेगी सगाई की तारीख? सूर्या बोलता है, आप और माया चली जाना। सरोज ने कहा, तू नहीं जाएगा क्या? सूर्या बोला, नहीं माँ, मुझे ऑफिस में काम है। तभी सूर्या के फ़ोन पर शिवानी का कॉल आता है और वो बोलता है, माँ एक ज़रूरी कॉल है। इतना बोलकर सूर्या अपने कमरे में चला जाता है। सरोज खुद से ही बातें करते हुए बोलती हैं, पता नहीं मेरे घर में बहू कब आएगी। जीविका का घर। सुबह हो चली। गायत्री जी अपने जान पहचान के पंडित को, जो बहुत ज्ञानी थे, उन्हें अपने घर में बुलाती हैं। सब हाल में ही बैठे थे। पंडित जी सगाई का मुहूर्त निकालते हैं। सगाई का दिन शुक्रवार का था। सब खुश थे। फिर गायत्री जी बोलती हैं, अशोक बेटा, केशव को फ़ोन लगाकर सगाई की तारीख बता दो। अशोक बोलता है, जी माँ, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। अशोक जी केशव को फ़ोन लगाते हैं और सगाई की तारीख बताते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद केशव बोलता है, चलिए सगाई में मिलते हैं। अशोक बोलता है, जी नमस्कार। केशव फ़ोन रखता है। तभी नैना बोलती हैं, सगाई का दिन कब उतरा है? केशव जी बोलते हैं, इसी शुक्रवार को है। नैना बोलती हैं, ये तो बहुत कम दिन है, रिश्तेदारों को भी फ़ोन करना है, होटल बुक करना है, कैसे होगा इतना सब? केशव बोलता है, सब हो जाएगा। केशव फिर सरोज को फ़ोन लगाता है और केशव सरोज को सगाई का दिन बताता है। केशव बोलता है, दीदी आप पहले आ जाती तो अच्छा होता। तभी नैना बोलती है, लाइए मुझे दीजिए फ़ोन। केशव नैना को फ़ोन देता है। नैना हाल चाल पूछने के बाद बोलती है, दीदी आप और माया पहले ही आ जाइए। सरोज बोलती हैं, ठीक है मैं आने की कोशिश करती हूँ। फिर सरोज फ़ोन रख देती है। राधिका ये सारी बात सुन रही थी। नैना राधिका को देखकर बोलती हैं, आओ बेटा बैठो यहाँ। केशव बोलता है, बेटा राधिका, ये शुक्रवार का दिन सगाई का निकला है, तुम्हें अपनी फ्रेंड को बुलाना है तो बुला सकती हो। फिर राधिका केशव जी से बोलती है, पापा ये रिश्ता जुड़ने से पहले गौरव के बारे में आशुतोष जी को मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। केशव गुस्से में आकर बोलता है,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 साल हो गए उस बात को, और तुम क्या बताओगी? यही कि तुम उस लड़के से प्यार करती थी और बात शादी तक आई, और वो लड़का 20 लाख तुमसे लेकर तुम्हें छोड़ दिया। ये सब जान वो लोग रिश्ता तोड़ न दें। राधिका रोने लगती है और बोलती है, पापा मुझे उसके नाम से भी नफरत है, पर आशुतोष को धोखे में रखना ये भी तो गलत है। नैना बोलती है, बेटा तूने कोई क्राइम तो नहीं किया ना? अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, बीती बातों को याद मत करो। राधिका को माता पिता की बातों से चुप रहना ही ठीक लगा। जीविका का घर। जीविका अपने घर में निशा और परी दोनों से फोन पर बात कर रही थी। निशा ने खुश होते हुए कहा, जीविका तू एंगेजमेंट में क्या पहनेगी? जीविका बोलती है, पता नहीं, आज मार्केट जाऊंगी तो देखती हूँ, वैसे तुम दोनों भी चलो मेरे साथ। निशा बोलती है, नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। फिर जीविका परी को बोलती है। परी ने कहा, नहीं यार, मैं भी नहीं आ सकती, मुझे राजीव के साथ एंगेजमेंट का लहंगा लेने जाना है। फिर निशा बोलती है, यार जीविका, तूने परी में एक बात नोटिस की? जीविका बोलती है, नहीं तो कौन सी बात? फिर परी बोलती है, निशा तूने मुझ में क्या नोटिस किया? फिर निशा हंसते हुए बोलती है, परी तू कुछ दिन पहले राजीव जी को बोल रही थी, अब सिर्फ राजीव बोल रही है। फिर एंगेजमेंट के बाद राज और शादी के बाद हमारे जीजा जी का नाम रारा कर जाएगा, उनमें से जीव हट जाएगा। फिर निशा और जीविका हंसने लगती हैं। फिर परी बोलती है, हाँ हाँ देखती हूँ तुम अपने पतियों को कैसे बुलाती हो। फिर निशा ने कहा, यार तुम दोनों को याद है ना हमारा शिमला का ट्रिप है? परी बोलती है, हाँ हाँ पता है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेकर, और ये ट्रिप तुम दोनों के साथ आखिरी ट्रिप होगी। जीविका बोलती है, आखिरी क्यों? परी बोलती है, शादी के बाद वक्त ही कहाँ मिलता है अपने दोस्तों के मिलने का, और ट्रिप तो दूर की बात। निशा बोलती है, हम तो शादी के बाद कॉल तो करेगी ना? परी बोलती है, हाँ कॉल तो करूँगी। तभी शोभा जी जीविका को आवाज़ लगाते हुए कमरे में आती हैं और बोलती हैं, तैयार हो जा जल्दी से, मार्केट चलना है। जीविका परी और निशा से बोलती है, मैं तुम दोनों के से बाद में बात करती हूँ। जीविका फोन रखते हुए बोलती है, माँ मैं क्या पहनूंगी भैया की एंगेजमेंट में? शोभा जी कपड़ों का तह लगाते हुए बोलती हैं, तू कुछ भी पहन, सब में अच्छी लगेगी। जीविका शोभा जी से बोलती है, माँ भाई और परी की एंगेजमेंट के बाद मैं निशा और परी के साथ शिमला जा रहे हैं। शोभा जी बोलती हैं, हाँ जा, तेरे इस ट्रिप के लिए तेरी दादी और पापा को कितना मनाना पड़ा था। वैसे कब जा रहे हो तुम तीनों? जीविका बोलती है, अगले रविवार। शोभा जी बोलती हैं, ठीक है तू जा रही है तो बस इतना ध्यान रखना कि फिर से कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। वैसे उस दिन बारिश वाला सीन था। जीविका खुश होकर शोभा जी को गले लगाकर बोलती है, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। शोभा जी कपड़े समेटते हुए बोलती हैं, परी की एंगेजमेंट कब है? जीविका इसी संडे को है, भाई की एंगेजमेंट के 2 दिन बाद। शोभा जी कपड़े अलमारी में रखते हुए बोलती हैं, अब जल्दी से तैयार हो जा, मार्केट जाना है। भैया जी भी तैयार हैं। इतना कहकर शोभा जी अपने कमरे से बाहर चली जाती हैं। जीविका खुश से बोलती है, पहली बार शिमला जाऊंगी, खूब मस्ती करूंगी। बाहर हाल में शोभा जी और आशुतोष जीविका का इंतजार कर रहे थे। तभी शोभा जी बोलती हैं, ये लड़की हमेशा इंतजार करवाती है। तभी जीविका आती है और आशुतोष को देखकर बोलती है, तो आज से दूल्हे राजा की तैयारी शुरू। वैसे भैया भाभी किस कलर का लहंगा पहनेंगी? उसी रंग की शेरवानी ले लीजिएगा, कहो तो मैं अपनी होने वाली भाभी से पूछूं। तभी आशुतोष बोलता है, पागल लड़की कुछ भी बोलती है। तभी रवि आता है। शोभा जी बोलती हैं, बेटा खाना बना कर रखा है, खा लेना, और हमें आने में शाम हो जाए तो पापा को जरा चाय बना कर दे देना। रवि बोलता है, ठीक है माँ, आप आराम से जाइए। सूर्या का घर। सूर्या रोज की तरह अपने ऑफिस में जाता है, पर सूर्या आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। सरोज जी काफ़ी बनाकर ले आती हैं। सूर्या काफ़ी पीते हुए बोलता है, माँ मैं 4 दिन के लिए बंगलुरु जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तो आप अपना ध्यान रखिएगा और दवाई समय पर लीजिएगा। सरोज जी को उम्मीद थी कि बेटा उसके साथ एंगेजमेंट में जाता,
पर सूर्या को तो बेंगलुरु जाना था। फिर सूर्या बोलता है, क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हैं? सरोज जी बोलती हैं, बेटा राधिका की इंगेजमेंट इसी शुक्रवार को है और तू बेंगलुरु जा रहा है। सूर्या बोलता है, माँ काम से ही जा रहा हूँ ना, पर शादी में जरूर आऊँगा, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। सरोज जी बोलती हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं माया के साथ चली जाऊँगी। फिर सरोज बोलती हैं, बेटा तेरे मामा ने आज ही बुलाया है मुझे। सूर्या बोलता है, ठीक है, आप माया को लेकर के चले जाइए, मैं भी शाम की फ्लाइट से बंगलोर के लिए निकल जाऊंगा और आप दोनों को माया के यहाँ यहाँ छोड़ता हुआ जाऊंगा। सरोज जी बोलती हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी माया फोन पर अपनी दोस्त से बात करते हुए कॉलेज से आती है। सरोज बोलती हैं, लो आ गई है, ये बेटा जल्दी से कपड़े पैक कर ले। माया बैग को सोफे पर रखती है और बैठते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हैं हम? सरोज जी बोलती हैं, राधिका की इंगेजमेंट में इसी शुक्रवार को है। माया बोलती हैं, तो माँ अभी से जाकर क्या करेंगे? अभी तो 3 दिन हैं। सरोज बोलती हैं, तेरी मामा आज ही बुलाया है, तू जाकर तैयार हो जा। माया बोलती हैं, माँ मैं इंगेजमेंट वाले दिन ही आ जाऊंगी और वैसे भी मेरा कॉलेज भी है, आप जाइए। सूर्या बोलता है, मैं भी जा रहा हूँ, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? कॉलेज 2-3 दिन नहीं जाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम तो अभी खत्म हुआ है। तो मामा के यहाँ रहो और कॉलेज ही वहीं से चली जाना। माया सूर्या के बात को मना नहीं कर पाती और मुंह बनाते हुए बोलती है, ठीक है। सरोज जी बोलती हैं, जा जल्दी से जाकर सामान पैक कर ले और तैयार हो जा। माया मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में पहुंचकर बोलती है, अब मैं ये 3 दिन राहुल से नहीं मिल पाऊंगी। सूर्या सरोज जी से बोलता है, माँ मेरे कपड़े पैक कर दीजिए। सरोज बोलती हैं, अभी पैक करती हूँ तेरे कपड़े। फिर सरोज जी सूर्या को बोलती हैं, तू हर काम मुझसे करवाता है, अब बहू ला दे, मुझसे नहीं होता काम। फिर सूर्या हंसते हुए बोलता है, माँ फिर भी मैं अपने काम तुमसे ही करवाऊंगा। सरोज हंसते हुए बोलती हैं, हाँ देखते हैं, तब तू बीवी को ही याद करेगा। फिर सरोज जी बोलती हैं, चल अब मैं तेरे कपड़े पैक कर देती हूँ। ये सब बोलकर सरोज भी चली जाती हैं। फिर सूर्या खुश में बोलता है, आपके लिए बहू तो देख ली मैंने, बिल्कुल परी जैसी सुंदर, पर मेरी माँ, मैं तुम्हें अभी उसके बारे में नहीं बता सकता। शाम हो चली। सरोज जी माया और सूर्या के साथ केशव के घर जाते हैं। केशव के घर पहुंचकर सूर्या केशव और नैना के पैर छूता है। राधिका को देख माया राधिका को जोर से गले लगा लेती है और बोलती है, बधाई हो राधिका दी। फिर सूर्या राधिका को बधाई देता है। राधिका बोलती है, तुम दोनों यहाँ हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सूर्या राधिका को सॉरी बोलते हुए कहता है, दीदी मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए मुझे बेंगलुरु जाना है। राधिका बोलती है, क्या भैया, आपकी बहन की इंगेजमेंट है और आप जा रहे हैं? फिर सूर्या बोलता है, मीटिंग में मेरा जाना जरूरी है, लेकिन शादी में ज़रूर आऊँगा। फिर केशव बोलता है, अच्छा तो तुम बेंगलुरु जा रहे हो? सूर्या बोलता है, जी मामा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। सूर्या सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और चला जाता है। सुबह हो चली। शोभा जी राधिका को देने वाले सगुड़ के सामान को अशोक जी को दिखाती हैं। ये देखिए, राधिका के लिए ये 4 साड़ी, मेकअप का सामान, सैंडल और एक सोने की रिंग और चैन भी ली है, और नैना जी के लिए साड़ी और प्यारा सा सेट लिया है, कैसा है? अशोक जी सब सामान देखने के बाद कहते हैं, सब सामान ठीक है, अब इसे पैक करवा दीजिए। फिर गायत्री जी बोलती हैं, अरे बहू रिंग भी दिखा दे। शोभा बोलती है, जी माँ जी। शोभा जीविका को आवाज़ लगाती है। जीविका कमरे से बाहर आती है। शोभा जी बोलती हैं, बेटा भाभी के लिए जो रिंग और चेन लाए हैं लेकर आ तो जरा। जीविका बोलती है, अभी लाती हूँ। जीविका कमरे में जाती है और अलमारी से रिंग और सोने की चेन लेकर आती है और शोभा जी को पकड़ाते हुए बोलती है, लीजिए माँ। और जीविका भी वहीं सबके साथ बैठ जाती है। शोभा जी अशोक जी को रिंग दिखाते हुए बोलती हैं, ये राधिका के लिए है, कैसी है? अशोक जी कहते हैं, बहुत बढ़िया। तभी परी और निशा जीविका के घर आती हैं। जीविका दोनों को
देखकर बहुत खुश होती है और दोनों को गले लगा लेती है। तभी निशा हंसते हुए शोभा जी को बोलती है, आंटी हम इतने खुश हैं कि हम यहाँ सगाई से पहले ही आ गए। तभी शोभा हंसती हैं और बोलती हैं, सही कि तुम दोनों पहले ही आ गई, नहीं तो लग ही नहीं रहा था कि घर में सगाई है। तभी अशोक जी हंसते हुए बोलते हैं, बेटा तुम्हारे भैया की सगाई है, आप दोनों आई तो हमें बहुत खुशी हुई। परी चेहरे पर हल्की सी हंसी लिए बोलती है, जी अंकल जी। तभी शोभा जी बोलती हैं, ये देखो बेटा तुम्हारी भाभी के लिए हमने कल शॉपिंग की थी। परी और निशा सब सामान देखने के बाद बोलती हैं, आंटी जी सब सामान बहुत अच्छा है। फिर जीविका कहती है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना लहंगा भी दिखाती हूँ। फिर शोभा जी बोलती हैं, अरे तुम दोनों कब से आई हो, मैं तुम सबके लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। जीविका परी और निशा को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। परी और जीविका बेड पर बैठ जाती हैं और निशा आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करते हुए बोलती है, जीविका अपना लहंगा तो दिखा। जीविका अलमारी में से अपना लहंगा निकालती है, परी और निशा को दिखाती है। निशा कहती है, वाह कितना सुंदर लहंगा लिया है तूने, सब तुझे ही देखते रह जाएंगे, कहीं और परी के बाद तेरा नंबर शादी का न लग जाए। फिर सब हंसने लगते हैं। जीविका बोलती है, कुछ भी बोलती है। फिर परी बोलती है, सच कितना सुंदर लहंगा है, सच आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी दोस्त के साथ भाई की सगाई एंजॉय करूँगी। जीविका परी और निशा को गले लगा लेती है। तभी शोभा जी नाश्ता लेकर आती हैं और टेबल पर रखते हुए बोलती हैं, ये लो तुम तीनों का नाश्ता जल्दी से खा लो। फिर शोभा जी जाते हुए बोलती हैं, और हाँ शाम को मेहंदी वाली को मैंने बुलाया है, तो तुम तीनों मेहंदी लगवा लेना। जीविका बोलती है, ठीक है माँ। शोभा जी को गायत्री जी की आवाज़ लगाती हैं। वो कमरे से बाहर आती हैं। सामने सोनी खड़ी होती है। शोभा जी सोनी को देखकर खुश होती हैं। सोनी बोलती है, बधाई हो भाभी। शोभा जी सोनी के गले मिलती हैं और बोलती हैं, जीतू जी नहीं आए। सोनी बोलती हैं, जी वो उनका ऑफिस है, इसलिए कल सगाई में ही आएंगे। फिर सोनी की 18 साल की बेटी ज्योति गायत्री जी और शोभा जी के पैर छूती हुई और शोभा जी से ज्योति बोलती है, मामी आशुतोष भैया की सगाई में मुझे आपसे गिफ्ट में फ़ोन चाहिए। तभी शोभा जी बोलती हैं, ठीक है ज़रूर मिलेगा तुम्हें। ज्योति शोभा की जोर से गले लगाकर बोलती हैं, थैंक यू मामी, आप ही हो जो मेरी सुनती हो, मेरी मम्मी तो खुद में ही बिजी रहती हैं। सोनी ज्योति को डांटते हुए बोलती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही तू। तभी जीविका परी और निशा बाहर आते हैं। सोनी बुआ को देखकर जीविका सोनी का आशीर्वाद लेती है। सोनी बोलती है, अरे जीविका तू तो टीवी पर छा गई थी, वैसे ऐसे भी कोई नाचता है क्या। तभी ज्योति जीविका को गले मिलती है और कहती है, जीविका दीदी आपका डांस मैंने भी देखा और पता है मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तेरी दीदी कितना अच्छा डांस करती हैं। जीविका ज्योति को थैंक यू बोलती है। फिर निशा और परी सोनी के पैर छूती हैं। सोनी मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ बस बस। फिर सोनी शोभा को बोलती हैं, शोभा इन लोगों का घर नहीं है क्या, जब देखो यहीं रहती हैं। तभी गायत्री जी बोलती हैं, इन दोनों का घर भी है और परिवार भी है, और ये भी इन दोनों का ही परिवार है, तो शायद इस परिवार की नहीं है। तभी आते ही आग लगाना शुरू कर। सोनी गुस्साते हुए बोलती हैं, मैं आग लगाती हूँ। गायत्री जी बोलती हैं, ये घर मेरा है और जीविका की दोस्त तुझसे भी ज़्यादा प्यारी है मेरे लिए, इसलिए खुशी में आई हैं, तो खुशी में शामिल हो, जहर न घोल। घर का गर्म माहौल देखकर निशा और परी बोलती हैं, आंटी हम अब जाते हैं, हम कल आएंगे। फिर शोभा बोलती हैं, क्या तुम दोनों भी। सोनी बुआ का नेचर तो जानती हो, रहो यहीं और एंजॉय करो। फिर निशा बोलती है, पर आंटी हम कल आएंगे। तभी गायत्री जी बोलती हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा और जीविका अपने दोस्तों को लेकर कमरे में जाओ। तभी सोनी माँ के गुस्से को देखकर निशा और परी को बोलती हैं, अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी और तुम दोनों भी ना। फिर सोनी शोभा को बोलती हैं, भाभी वैसे आज क्या क्या बनाई हो। तभी गायत्री जी बड़बड़ाते हुए बोलती हैं, घर पर तो बनाई नहीं होगी, कामचोर कहीं की। सोनी बोलती हैं, माँ तुमने मुझे कुछ कहा। गायत्री बोलती है, तुझे कुछ नहीं कहा, जाकर खाना खा ले।
शोभा बोलती हैं, आप दोनों कमरे में जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। सोनी और ज्योति कमरे में चली जाती हैं। गायत्री जी बोलती हैं, इसे तो कल का न्योता दिया था ना, ये आज कैसे आ गई। तभी जीविका गायत्री जी के पास जाती है और गले लगाकर बोलती हैं, मेरी प्यारी दादी, थैंक यू। गायत्री जी का गुस्सा कम हो जाता है और बोलती हैं, थैंक यू किस बात के लिए। जीविका बोलती है, निशा और परी को रोकने के लिए। शाम हो गई थी। मेहंदी वाली आ जाती है। शोभा जी जीविका के कमरे में जाती हैं, जहां निशा, परी और जीविका खूब मस्ती कर रहे थे। शोभा जी ने कहा, जीविका चलो, मेहंदी वाली आ गई है, एक एक करके मेहंदी लगवा लो तीनों। निशा खुश होते हुए बोलती है, वाओ, मेहंदी वाली आ गई, चल मेहंदी लगवाते हैं। फिर उठकर बाहर चली जाती है। शोभा जी बोलती हैं, चलो तुम भी दोनों आ जाओ बाहर। जीविका बोलती है, जी मम्मी आती हूँ। जीविका और परी बाहर आती हैं। बाहर हॉल में सोनी बुआ जी पहले से ही मेहंदी लगवा रही होती हैं। तीनों वहीं मेहंदी वाली के पास जाकर बैठ जाती हैं। फिर रवि बोलता है, क्या दीदी, भैया की कल सगाई है और लग ही नहीं रहा कि सगाई है, आप तीनों कुछ तो करो। तभी निशा हंसते हुए बोलती है, हाँ यार रवि तू सही बोल रहा है, अब तू ही बता क्या करें। रवि बोलता है, नाच गाना और क्या। फिर निशा रवि के पास जाती है और एक गाना लगाने के लिए बोलती है। रवि गाना लगा देता है। निशा गाने की धुन पर बहुत अच्छा डांस करती है। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। निशा इस गाने पर सबको हाथ पकड़ पकड़ कर नचाने लगती है। सब बहुत खुश थे। गाना खत्म होता है। फिर सोनी बुआ जी निशा को बोलती हैं, इतना अच्छा डांस किया तुमने, कहाँ से सीखा है। निशा बोलती है, जी आंटी, मैं ऐसे ही डांस करती हूँ, कहीं से सीखा नहीं है। फिर सोनी ने कहा, अच्छा तो मुझे भी सिखा दोगी, मैं भी आस्तोष की शादी में डांस करूँगी। निशा ने हिचकिचाते हुए कहा, जी जी जरूर। जीविका और परी सोनी बुआ की बात से हंसने लगती हैं। शोभा जी जीविका को आंख दिखाकर इशारे से चुप रहने को बोलती हैं। सोनी बुआ जी बोलती हैं, जानती हूँ मेरा वेट ज़्यादा है इसलिए तुम लोग हंस रहे हो, पर मैं अपना वेट आंसू की शादी तक कम कर लूँगी, देखना। तभी ज्योति हंसते हुए बोलती है, तो मम्मी कल सगाई में आप सलाद ही खाना। फिर सब हंसने लगते हैं। सोनी जी बोलती हैं, बहुत बोलती है तू। फिर सोनी बुआ जी मेहंदी लगाकर उड़ते हुए बोलती हैं, मेरा तो मेहंदी लगाया ना हो गया, अब मैं चली कमरे में। सोनी अपने कमरे में चली जाती है। सोनी बुआ के जाने के बाद जीविका बोलती है, क्यों सिखाएगी ना बुआ को डांस। फिर सब हंसने लगते हैं। गायत्री जी बोलती हैं, बहू मुझे नींद आ रही है, जरा मुझे दवा दे देना। शोभा जी बोलती हैं, जी माँ जी आप कमरे में जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर अशोक जी, आशुतोष, रवि सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर निशा मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। फिर परी मेहंदी लगाती है। तभी निशा मेहंदी वाली को हंसते हुए बोलती है, इनके हाथ में राजीव का नाम जरूर लिखेगा। परी बोलती है, तू भी अपने हाथ में लिखवा लेती देव का नाम। जीविका हंसते हुए बोलती है, वैसे तेरा देव है कहाँ, आया कि नहीं पटना से। निशा मुंह बनाते हुए बोलती है, 1 महीना हो गया उस छछूंदर को गए हुए और अभी तक कॉल नहीं आया, समझो कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। फिर सब हंसने लगते हैं। परी के भी हाथों में मेहंदी लग जाती है। परी बोलती है, चलो मेरे भी हाथों में मेहंदी लग गई, अब जीविका तू ही रह गई है। जीविका भी मेहंदी हाथों में लगाने लगती है। तभी मेहंदी वाली बोलती है, आपके हाथों में किसका नाम लिखना है। निशा हंसते हुए बोलती है, और किसका, सूर्या का। तभी शोभा के खाने की थाली हाथ में लिए बोलती हैं, ये सूर्या कौन है। जीविका, परी, निशा तीनों घबरा जाती हैं। फिर शोभा जी खाना टेबल पर रखती हैं और निशा के पास आकर बोलती हैं, निशा बेटा ये सूर्या कौन है। निशा घबरा जाती है। तभी परी बात को संभालते हुए बोलती है, जी आंटी, सूर्या मेरा छोटा भाई है। और निशा जीविका को बोल रही थी कि सूर्या भी आएगा। फिर शोभा जी बोलती हैं, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, फिर ये कौन सा भाई है। परी घबराते हुए बोलती है, जी वो, हाँ अरे आंटी वो मेरी मासी का लड़का है सूर्या, अब मेरी भी तो इंगेजमेंट होने वाली है ना, इसलिए आया हुआ है। शोभा जी बोलती हैं, वो अच्छा, चलो तुम तीनों को मैं अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ, मेहंदी तो लग गई है। फिर शोभा जी
मेहंदी वाली को बोलती हैं, बेटा तुम भी खाना खा लो, फिर रवि तुम्हें छोड़ आएगा। मेहंदी वाली ने कहा, नहीं आंटी, माँ खाना बना दी है, वहीं जाकर खाऊंगी। शोभा जी बोलती हैं, ठीक है। शोभा जी रवि को आवाज़ लगाती हैं। रवि आ जाता है। शोभा जी बोलती हैं, बेटा जरा दीदी को घर तक छोड़ आ। फिर शोभा जी मेहंदी वाली को पैसे देते हुए बोलती हैं, आशुतोष भैया की शादी में भी तुम ही सबको मेहंदी लगाना। मेहंदी वाली खुश होते हुए कहती है, जी आंटी। रवि मेहंदी वाली को छोड़ने चला जाता है। फिर शोभा जी बोलती हैं, तुम तीनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। शोभा जी किचन में चली जाती हैं। शोभा जी के जाने के बाद परी हल्का सा निशा के सर पर झटका देते हुए बोलती है, सोच समझ कर कुछ नहीं बोलती है, आंटी को पता चल जाता तो। निशा बोलती, सॉरी जीविका, वो ऐसे ही उसका नाम आ गया था। जीविका बोलती है, आज तो परी ने बात को संभाल लिया और तू जो नहीं है उसी का नाम रट रही है। निशा बोलती है, सॉरी यार। तभी शोभा जी आती हैं और तीनों को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोलती हैं, खाकर तुम तीनों सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना, 11 बजे वहाँ राधिका के यहाँ पहुँचना है। जीविका बोलती है, ठीक है माँ, हम तीनों जल्दी उठ जाएंगे। फिर निशा बोलती है, और जल्दी तैयार भी हो जाएंगे। फिर शोभा जी बोलती हैं, हे भगवान, कल सब काम अच्छे से हो जाए। सुबह होते ही शोभा जी नहाकर पूजा कर सबके लिए चाय बनाती हैं। अशोक जी हॉल में बैठे राधिका को देने वाले सब सामान जगह जगह से रख रहे थे। रवि सब सामान बैग में रख रहा था। तभी शोभा जी बोलती हैं, ये लीजिए आपकी चाय। रवि सब सामान ठीक से रखना और चूड़ी का बॉक्स कपड़े के बीच में रखना। अशोक जी बोलते हैं, शोभा जी रिंग और चैन ले आइए, वो भी इसी में रख देते हैं। तभी गायत्री जी बोलती हैं, बहू जाकर देखो जो जीविका और परी निशा उठी कि नहीं। शोभा जी बोलती हैं, अभी देख कर आती हूँ। शोभा जी कमरे में आवाज़ लगाते हुए जाती हैं, जीविका जीविका। पर जीविका, परी और निशा पहले से ही उठी होती हैं और हंसी मजाक कर रही थी। शोभा जी बोलती हैं, अरे वाह, तुम तीनों तो समय से उठ गई। अब तीनों जल्दी से नहा लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, आज देर मत करना। जीविका बोलती है, माँ हम तो आज जल्दी तैयार हो जाएंगे, जाके भैया को देखिए, उन्हें ही तैयार होने में देरी ना हो जाए। शोभा जी बोलती हैं, हे भगवान, आशुतोष को भी उठाना है, नहीं तो वो सो रहा जाएगा। मैं जाती हूँ, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। शोभा जी आशुतोष के कमरे में जाती हैं। आशुतोष सोया होता है। शोभा जी जल्दी से आशुतोष को उठाती हैं और बोलती हैं, बेटा उठ जा और जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो सगाई के लिए देरी हो जाएगी। आशुतोष नींद से जागते हुए बोलता है, माँ मुझे तैयार होने में टाइम नहीं लगेगा। शोभा जी बोलती हैं, बेटा उठ जा जल्दी से, नहीं तो जरा सी भी देर हुई तो तेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। आशुतोष उठते हुए बोलता है, ठीक है माँ, आप एक कप चाय बना दो। शोभा जी बोलती हैं, अभी लेकर आती हूँ। गायत्री जी बोलती हैं, बहू जीविका उठ गई। शोभा जी, हाँ माँ जी उठ गई है, अब आशुतोष भी उठ गया है, बस चाय बना कर देना है आंसू को। तभी गायत्री जी बोलती हैं, बहू तेरी चाय ठंडी हो रही है, तू चाय पी। आशुतोष के लिए चाय सोनी बना देगी। सोनी हिचकिचाते हुए बोलती है, मैं बनाऊँ न चाय। गायत्री जी बोलती हैं, हाँ तुझे ही बोला है, जा बना दे चाय। सोनी कहती हैं, ठीक है बनाती हूँ। गायत्री जी बोलती हैं, आ बहू बैठकर आराम से चाय पी, दिन भर काम करती रहती है। शोभा जी बोलती हैं, माँ जी काम करने से मन लगा रहता है मेरा। फिर गायत्री जी बोलती हैं, अब सब काम हो गया हो तो सब तैयार हो जाओ। फिर अशोक जी बोलते हैं, हाँ केशव का फ़ोन आया था, बोल रहा था कितने बजे आ रहे हो। शोभा बोलती हैं, 11 बजे पहुँचना है ना। अशोक बोलता है, हाँ 11 बजे। अब जाकर तैयार हो जाइए आप सब, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। शोभा जी तैयार होने चली जाती हैं। शोभा जी केशव को बोलती हैं, कौन सी साड़ी पहनूं। केशव जी हंसते हुए बोलते हैं, आप पर सारे रंग अच्छे लगते हैं, वैसे ये नीले रंग की साड़ी पहन लीजिए। केशव शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, ये लीजिए, हमें तो तैयार हो गए, आप सबको तैयार होने में ही समय लगेगा। तभी शोभा जी हंसते हुए बोलती हैं, आपको कुर्ता पहनना है और हमें साड़ी, तो समय तो लगेगा ना। केशव जी हंसते लगते हैं।
तभी गायत्री जी आवाज लगाती हैं। केशव बोलता है, चलिए आप तैयार हो जाइए और आशुतोष को भी देख लीजिएगा। गायत्री जी बोलती हैं, अरे केशव बेटा, सब तैयार हुए कि नहीं? तभी रवि आता है और बोलता है, मैं तो तैयार हूँ दादी। केशव बोलता है, रवि ये सब सामान गाड़ी में रखो, हम भी आते हैं। रवि बोलता है, जी पापा। शोभा जी तैयार होकर आशु के कमरे में जाती हैं। आशुतोष तैयार हो चुका था। तभी शोभा जी बोलती हैं, अरे वाह, तैयार हो गए तुम, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब चल, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। हॉल में जीविका परी, निशा, सोनी बुआ, ज्योति सब तैयार होकर पहले ही बैठे थे। आशुतोष को देख जीविका बोलती है, वाह भैया, क्या लग रहे हो, आज तो भाभी शादी ही न कर लें आपसे। सब हंसने लगते हैं। सोनी बुआ बोलती हैं, और मैं कैसी लग रही हूँ? निशा सोनी बुआ के पास जाती है और बोलती है, बिल्कुल पटाखा लग रही हो बुआ जी। सब हंसने लगते हैं। तभी अशोक जी बोलते हैं, अब चलिए सब, नहीं तो देर हो जाएगी। शोभा जो भगवान के आगे प्रार्थना कर आशुतोष को टीका लगाती हैं और बोलती हैं, हे भगवान, सब काम अच्छे से हो जाए। अशोक जी और उनका पूरा परिवार होटल पहुंचता है। केशव जी सबकी आशुतोष और उनके परिवार के स्वागत के लिए पहले से ही खड़े थे। अशोक जी के बच्चे केशव और नैना के पैर छूते हैं। केशव जी सबको आदर के साथ अंदर ले जाते हैं। केशव जी अशोक जी और उनके परिवार का परिचय अपने रिश्तेदारों से कराते हैं। केशव जी बोलते हैं, आप सब बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अशोक जी और उनका पूरा परिवार आराम से बैठ जाते हैं। वेटर कोल्ड ड्रिंक और पानी लाकर सबको देता है। एक तरफ डांस फ्लोर पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे, तो दूसरी ओर कैमरा वाला फोटो ले रहा था। तभी अशोक जी के रिश्तेदार भी आने लगते हैं। केशव और नैना जी उनका स्वागत अच्छे से करते हैं। तभी पंडित जी आते हैं और बोलते हैं, सगाई की रस्म शुरू करें। केशव बोलता है, अशोक जी, आपके सब रिश्तेदार आ गए ना? अशोक बोलता है, हाँ, सब आ गए। फिर केशव ने कहा, जी पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू कीजिए। पंडित जी का आसन पहले से ही लगा दिया गया था। नैना माया को बोलती है, माया बोलती है, जी मामी। माया कुछ देर बाद राधिका को लेकर आती है। आप सबकी नज़रें राधिका पर थी। नैना जी राधिका को पूजा में बिठाते हुए माया से बोलती हैं, बेटा मम्मी कैसी है अब? तभी सरोज जी आती हैं और बोलती हैं, मैं ठीक हूँ अब। केशव बोलता है, दादी आप ठीक हैं अब? सरोज जी बोलती हैं, हाँ अब ठीक हूँ। तभी नैना सरोज जी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा देती है और आशुतोष की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, दीदी वो देखिए, अशोक जी का बेटा आशुतोष। सरोज आशुतोष को देखते हुए बोलती हैं, लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी सरोज जी की छोटी बहन आभा भी सरोज जी के पास कुर्सी पर बैठ जाती है। आभा बोलती है, दीदी तबीयत कैसी है? सरोज धीमी आवाज में बोलती हैं, अभी ठीक है, रहते रहते पता नहीं क्या हो गया था। आभा बोली, दीदी आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखवा लीजिए। सरोज बोलती हैं, हाँ कल जाऊंगी डॉक्टर के पास, सूर्य भी आ जाएगा कल। फिर आभा ने कहा, सूर्य के लिए कोई लड़की देखी कि नहीं? सरोज बोलती हैं, अभी कहाँ, वो अभी शादी नहीं करना चाहता। आभा बोलती हैं, देखो दीदी आप लड़की ढूंढो तो सही, वो कैसे शादी नहीं करेगा? सरोज बोलती हैं, हाँ। आभा आशुतोष की तरफ देखते हुए बोलती हैं, सच दीदी, अशोक भाई साहब के घर राधिका का रिश्ता हो रहा है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सरोज बोलती हैं, हाँ, अशोक ने बहुत मदद की थी हमारी। तभी नैना राधिका के पास जाकर बैठ जाती हैं। अशोक जी राधिका को देने वाली सारी चीज़ें पंडित जी के पास रख देते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। पूजा की विधि संपन्न होती है और अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू होती है। स्टेज पर राधिका, निशा और परी आशुतोष के साथ जाती हैं और माया, नैना जी, आभा राधिका के साथ स्टेज पर होते हैं। जीविका अंगूठी की थाली लेकर आगे जाती है। आशुतोष और राधिका एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सब ताली बजाते हैं। तभी सरोज जी की नज़र जीविका पर पड़ती है। जीविका को देख सरोज जी केशव से पूछती हैं, केशव वो लड़की जिसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ है कौन है? केशव बोलता है,
ये अशोक की इकलौती बेटी और आशुतोष की बहन है, जीविका है। सरोज जी बोलती हैं, जीविका कितनी प्यारी दिखती है, उतना प्यारा नाम है। केशव बोलता है, क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हैं? सरोज बोलती हैं, जीविका अभी क्या कर रही है? केशव बोलता है, जीविका बिटिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। सरोज फिर बोलती हैं, केशव, ये लड़की मुझे पसंद आ गई है, मेरे सूर्य के लिए। ये लड़की कैसी रहेगी? केशव बोलता है, दीदी जीविका से मैं एक ही बार मिला था, बहुत ही चंचल और प्यारी बच्ची है। अब आप जीविका को पसंद कर ली हैं तो मुझे लगता है सूर्य के लिए जीविका सही रहेगी। बंगलोर। सूर्य का ऑफिस का काम खत्म हो जाता है। सूर्य अपने होटल के रूम में जाता है, जहां शिवानी ब्लैक कलर का ड्रेस पहनकर तैयार बैठी होती है। शिवानी का चेहरा गुस्से से लाल था और गुस्से से सूर्य को बोलती है, ये क्या है सूर्य, तुम्हारी आदत हो गई है इंतजार करवाने की। सूर्य बोलता है, अरे यार सॉरी सॉरी शिवानी, मीटिंग की वजह से देरी हो गई, चलो अब चलते हैं। शिवानी गुस्से में बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना अब, मैं तो चाहती हूँ कि तुमसे ब्रेकअप कर लूँ। फिर सूर्या शिवानी के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, शिवानी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी एक तुम छोटी छोटी बातों पर रुठ जाती हो और मैं हर बार की तरह तुम्हें मनाता हूँ और मनाता रहूँगा, पर मुझसे अलग होने की बात मत करना। शिवानी सूर्य का हाथ पकड़कर हंसने लगती है और सूर्य को गले लगा लेती है और कहती है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा, वैसे सूर्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सूर्या शिवानी के माथे पर किस करते हुए बोलता है, मैं भी यही चाहता हूँ शिवानी कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आओ। फिर शिवानी सूर्य से अलग होती है और बेड पर बैठ जाती है। सूर्या शिवानी के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ? शिवानी बोलती है, हम दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर तुमने आज तक अपनी माँ से मेरा जिक्र नहीं किया। सूर्य बोलता है, तुम तो जानती हो ना कि माँ की तबीयत का, और वो चाहती हैं कि बहू उनकी पसंद की हो, और मैं भी उनके सामने तुम्हारा जिक्र नहीं कर पाता हूँ। फिर शिवानी ने सूर्य के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, तो तुम मम्मी को मेरे बारे में बताओगे, तभी तो वो मुझे जानेंगी। सूर्य बोलता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कल अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तुम मेरे घर कुछ दिन रहोगी। मैं माँ को बोल दूंगा कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम वहाँ रहकर माँ से मिलना, बातें करना, उनकी सेवा करना और माँ को खाना अपने हाथ से बना कर खिलाना, माँ का दिल जीतना। फिर शिवानी सोचने लगती है। फिर सूर्य कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, चलोगी ना मेरे साथ? शिवानी बोलती है, नहीं सूर्या, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे ऑफिस का भी काम है। मेरा ऑफिस का काम खत्म होते ही मैं सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगी, अभी नहीं आ सकती। सूर्य बोलता है, कब आओगी तुम? शिवानी बोलती है, 2-3 महीनों में आ जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारी माँ के साथ रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी और उनका दिल जीतूंगी। सूर्य बोलता है, ठीक है, वैसे मुझे यकीन है कि तुम उनका दिल जीत लोगी। चलो आज का ही दिन है, कहीं घूमने चलते हैं। शाम हो गई थी। सब मेहमान एक एक कर विदा हो गए। अशोक सरोज जी के पास आ जाता है और बोलता है, दीदी तबीयत कैसी है आपकी? सरोज बोलती हैं, अभी तो ठीक हूँ, आओ बैठो। तभी केशव और नैना सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद सरोज जी के पास आकर बैठ जाते हैं। सरोज बोलती हैं, अशोक तुम्हारी बेटी जीविका बहुत प्यारी है, मैं अपने सूर्य का रिश्ता तुम्हारे घर में करना चाहती हूँ। अशोक जी को सरोज जी के बातों में खुशी होती है। शोभा जी और गायत्री जी भी सरोज की बातों से खुश हो जाती हैं। तभी नैना बोलती है, भाई साहब सूर्य बहुत अच्छा लड़का है, उसका खुद का ऑफिस है। फिर अशोक जी अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, जो अभी निशा और प्रिया की बातों पर हंस रही थी। फिर सरोज जी बोलती हैं, देखो अशोक, मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आप अपने परिवार से राय विचार कर लीजिए। तभी गायत्री जी बोलती हैं, सरोज बेटा, हम कल तुम्हें बता देंगे, वैसे मेरी तरफ से हाँ है। अशोक बोलता है, जी दीदी, हमारी तरफ से भी हाँ है, पर
सूर्या अभी कहाँ है? सरोज बोलती हैं, सूर्या अभी ऑफिस के काम से बंगलोर गया है। शोभा जी बोलती हैं, सरोज बहन जी, आपके घर रिश्ता हो इससे पहले दोनों बच्चे एक दूसरे को देख लें तो सही रहेगा। सरोज बोलती हैं, हाँ आप सही कह रही हैं, कल सूर्य आ जाएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। अशोक बोलता है, ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। शोभा जीविका को आवाज़ लगाती है और सब पैर छूने का इशारा करती है। जीविका सबके पैर छूती है। तभी सरोज जी बोलती हैं, एक साथ दोनों की खुशी मिल गई मुझे। आशुतोष और राधिका भी सबके पैर छूते हैं। फिर सब बाहर चले जाते हैं। निशा बोलती है, मेरी होने वाली भाभी जी, ये लीजिए आशुतोष भैया का फ़ोन नंबर, जब मन करे बात कर लीजिएगा। फिर जीविका भी राधिका का नंबर ले लेती है और बोलती है, अब सिर्फ फ़ोन पर ही बात होगी आप दोनों की। निशा बोलती है, वैसे भाभी चुपके से मिलना हो तो मिल सकती हैं भैया से। फिर आशुतोष राधिका से बोलता है, बहुत बोलती है मेरी बहनें, अच्छा अब चलता हूँ। तभी जीविका बोलती है, भैया आपको और भी बात करना है, भाभी से तो बात कर लीजिए, और वैसे भी सब बाहर हैं। फिर सब हंसने लगते हैं। तभी अशोक जी आवाज़ लगाते हैं, जीविका परी निशा सब बाहर आ जाते हैं और सबको प्रणाम कर कार में बैठ जाती हैं। अशोक जी हाथ जोड़कर जाने की अनुमति मांगते हैं। जीविका के घर में सब रात के थके सुबह देर तक सोए हुए थे, पर शोभा जी नहाकर पूजा करके अशोक जी और गायत्री जी के लिए चाय बनाती हैं। अशोक जी जम्हाई लेते हुए हाल में आ जाते हैं। शोभा जी चाय लेकर आती हैं। अशोक जी और गायत्री जी को चाय पकड़ाती हैं और सोफे पर बैठते हुए बोलती हैं, चलो कल सब काम सही से हो गया, अब 1 महीने बाद शादी है, कैसे सब होगा? अशोक जी बोलते हैं, सब सही से हो जाएगा, आप चिंता न करें। फिर गायत्री जी बोलती हैं, रिश्तेदार जो गांव में हैं सबको न्योता दे देना है और उन लोगों के रहने का प्रबंध भी करना है। अशोक जी बोलते हैं, माँ अभी 1 महीना है और आप दोनों अभी चिंता करने लगी। शोभा जी हंसते हुए बोलती हैं, चिंता नहीं, ये खुशी है, बस राधिका जल्दी से इस घर में आ जाए। फिर थोड़ा रुक कर शोभा जी बोलती हैं, जी आपने सरोज जी के बेटे के बारे में क्या सोचा है? अशोक जी चाय की चुस्की लेते हुए बोलते हैं, सोचना क्या, आज मैं सरोज दीदी को इस रिश्ते के बारे में हाँ बोल दूंगा। शोभा जी बोलती हैं, लड़के के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लड़का क्या करता है? अशोक जी बोलते हैं, लड़के का खुद का ऑफिस है, अब आप सोच ही सकती होंगी कि कितनी मेहनती होगा लड़का। गायत्री जी बोलती हैं, अच्छा और घर में कौन कौन है? अशोक बोलते हैं, सरोज दीदी हैं और उनकी बेटी है। शोभा जी बोलती हैं, और सरोज जी इतनी अच्छी हैं कि हमारी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानेंगी। अशोक जी बोलते हैं, मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि सरोज दीदी को मैं कॉलेज के समय से ही बहुत अच्छे से जानता हूँ और उनके बेटे से मिला तो नहीं, पर यकीन है कि वो भी बिल्कुल सरोज दीदी पर गया होगा। अशोक जी बोलते हैं, चलो मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, सरोज जी से भी बात कर लूँगा। ये बोलकर अशोक जी बाहर चले जाते हैं। फिर शोभा जी बोलती हैं, माँ जी मैं आज बहुत खुश हूँ, एक साथ 2 खुशियाँ मिली हैं। गायत्री बोलती हैं, जीविका को भी बता देना। शोभा जी बोलती हैं, जी माँ मैं आज ही बता दूंगी उसे। सूर्य के घर में केशव जी से रिश्ते की हाँ सुनकर सरोज जी को बहुत खुशी होती है। तभी सूर्य आ जाता है। सरोज जी फोन रखते हुए बोलती हैं, अच्छा केशव कल का दिन रख लो दोनों बच्चों के मिलने का। केशव जी हामी भर देते हैं। सरोज जी फोन रख देती हैं। सूर्य अपना बैग रखते हुए माँ के गले लगता है और बोलता है, माँ कॉफ़ी बना दो। सरोज जी हंसते हुए बोलती हैं, अभी बना कर लाती हूँ। तभी माया आती है। सूर्य को देख खुश होते हुए बोलती है, भैया आप आ गए। सूर्य बोलता है, हाँ आ गया, तू बता कैसी रहा मामी के यहाँ का और राधिका की सगाई अच्छे से हो गई ना? माया बोलती है, हाँ भैया सब कुछ अच्छे से हो गया। पर सूर्य बोलता है, पर क्या? माया मासूम होकर सूर्य को गले लगा लेती है और रोने लगती है। सूर्य बोलता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है? माया सिसकते हुए बोलती है, भैया माँ कल सुबह
बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सूर्या घबराते हुए बोलता है, माँ दवाई लेती है थी ना? माया बोलती है, हाँ भैया, माँ दवाई तो टाइम पर लेती थी। भैया पापा तो नहीं रहे, पर मैं माँ को नहीं खोना चाहती हूँ। आप माँ को आज ही डॉक्टर के पास लेकर जाइए। सूर्य माया को चुप कराते हुए बोलता है, देखो माँ के सामने मत रोना, मैं आज ही लेकर जाऊँगा माँ को। तभी सरोज जी काफ़ी लेकर आती हैं और सूर्या को देती हैं। सूर्या बोलता है, माँ आप मेरे पास इधर आकर बैठिए। सरोज जी सूर्या के पास आकर बैठ जाती हैं। सूर्या कॉफ़ी पीते हुए बोलता है, माँ आपके हाथों की कॉफ़ी में पता नहीं क्या जादू है कि पीते ही सब टेंशन दूर हो जाता है। आप हमेशा मुझे ऐसे ही कॉफ़ी बना कर दीजिएगा। तभी सरोज दी हंसते हुए बोलती हैं, मैं अगर नहीं रही तो किसके हाथ की कॉफ़ी पिएगा, इसलिए तू शादी कर ले, मैं बहू को सब कुछ सिखा दूंगी। सूर्या की आंखों में आंसू आ जाता है और माँ के गले लगकर गुस्से से बोलता है, माँ आप हमेशा मुझे कॉफ़ी बना कर देंगी और आप ये बात फिर से मत बोलिएगा कि मैं नहीं रही तो। सूर्या रोने लगता है और माया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माया भी माँ के गले लग जाती है। सरोज जी बोलती हैं, अरे बेटा क्यों रो रहे हो तुम दोनों? देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा जाऊंगी भी क्यों, मेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। सूर्या आंखों के आंसू पोंछते हुए बोलता है, कैसी खुशियाँ माँ, कौन आ रहा है? सरोज जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, मेरी बहू आने वाली है। सूर्या खुद में ही सोचने लगता है, मैंने तो माँ को शिवानी के बारे में बताया नहीं, माँ को फिर कैसे कहाँ पता चला? सूर्या बोलता है, माँ आपको कैसे पता चला? आप खुश हैं इस रिश्ते से? सरोज दी हंसते हुए बोलती हैं, मैं खुश नहीं, बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी बहू जीविका अब इस घर में आएगी तो खूब मिठाइयाँ बांटूंगी और जीविका के आने से मेरी बीमारी यूं ही दूर हो जाएगी। फिर सरोज जी हंसने लगती हैं। माया सूर्या को बधाई देती है, फिर बोलती है, हमने तो अभी तक देखा नहीं, कैसी दिखती है लड़की? सरोज दी बोलती हैं, बहुत प्यारी है और तुम भी उससे मिल चुकी हो। माया बोलती है, मैं मिल चुकी हूँ, कब और कहाँ मिली मैं? सरोज जी बोलती हैं, कल सगाई में राधिका की ननद जीविका से, जिसने गुलाबी रंग का लहंगा पहना था। माया बोलती है, हाँ मैं स्टेज पर मिली थी उससे, अच्छी लड़की है। सूर्या खामोश हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में नमी थी। फिर सरोज जी ने कहा, बेटा मैंने कल मिलने के लिए हाँ बोल दिया है, तू कल तैयार हो जाना। तभी सरोज जी को फिर से चक्कर आने लगता है, वो जमीन पर गिर जाती हैं। सूर्या और माया घबरा जाते हैं। माया रोते हुए बोलती है, भैया माँ को क्या हो गया? सूर्या रोते हुए बोलता है, कुछ नहीं हुआ माँ को और मैं कुछ होने नहीं दूंगा माँ को। सूर्या सरोज जी को हॉस्पिटल लेके जाता है। सरोज जी को डॉक्टर पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं। सूर्या की आंखें नम थी, एक साथ दोनों दुख उसके सामने, ठीक एक तरफ शिवानी और एक तरफ माँ। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, सूर्या मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मेरे केबिन में आओ। सूर्या घबराकर डॉक्टर के साथ चला जाता है। माया सरोज जी के पास बैठी होती है। सूर्या बोलता है, क्या हुआ मेरी माँ को डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है, सरोज जी के हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, अगर अभी नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। सूर्या रोते हुए बोलता है, डॉक्टर मेरी माँ को बचा लीजिए, आपको जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा, पर मेरी माँ को ठीक कर दो। डॉक्टर रमन सूर्या के फैमिली डॉक्टर थे। वो सूर्या को रोता हुआ देख उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं, सूर्या मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी, मैं सरोज दी को कुछ होने नहीं दूंगा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर हाँ उनको खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जितना हो वो खुश रहेंगी उतनी जल्दी से ठीक हो जाएंगी। सूर्या रूम से बाहर आता है और अपनी माँ को बाहर से देखता है, जो अभी माया से हंसते हुए बात कर रही हैं। सूर्या अपने आंखों से आंसू पोंछता है और अपनी माँ के पास जाता है और माँ के पास बैठ जाता है। सरोज जी बोलती हैं, अब मैं ठीक हूँ, अब घर चलें। सूर्या बोलता है, नहीं माँ अभी नहीं, अभी आप और मैं यहीं रहेंगे। सरोज जी बोलती हैं, मुझे क्या हुआ है बेटा? सूर्या बोलता है, कुछ नहीं माँ, बस आप कुछ दिन यहीं रहेंगी। तभी डॉक्टर रमन आते हैं और बोलते हैं, सरोज बहन कैसी हो अब?
सरोजी बोलती हैं, मैं तो ठीक हूँ, ये बोल रहा है कि मैं यहीं रहूँगी, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर बोलते हैं, सरोज बहन आपको कुछ नहीं हुआ है, बस शुगर बढ़ा हुआ है। जब तक आपका शुगर लेवल में नहीं आता मैं आपको घर नहीं जाने दे सकता। सूर्य अपने आंसू बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर सूर्य के आंसू निकल आते हैं। माया सूर्य के आंखों में आंसू देख वो समझ जाती है और रूम से बाहर आकर रोने लगती है। फिर सरोज बोलती हैं, कल तो सूर्य को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। सूर्य बोलता है, जल्दी से आप ठीक हो जाइए, फिर ये सब बात करेंगे। सरोज जी बोलती हैं, बाद में क्यों, जो मैंने अशोक जी को कल के लिए कह दिया उसका क्या? डॉक्टर रमन बोलते हैं, सरोज बहन आप पहले ठीक हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए, फिर रिश्ता देखिएगा। अगर आप ही बीमार पड़ गई तो नई बहू का स्वागत कौन करेगा? डॉक्टर के कितना समझाने पर सरोज जी मान जाती हैं। सरोज जी को नींद आ जाती है। डॉक्टर रमन कहते हैं, इन्हें आराम करने दो, अब मैं चलता हूँ। नर्स तुम सरोज जी का अच्छे से ध्यान रखना। इतना बोलकर डॉक्टर रमन वहाँ से चले जाते हैं। सूर्य बाहर आता है और माया को चुप कराते हुए बोलता है, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। माया बोलती है, नहीं मैं माँ के पास रहूँगी। सूर्य बोलता है, घर जाओ, आराम करके आ जाना। माया को कितना समझाने के बाद वो चली जाती है। सूर्य अपनी माँ के पास बैठ जाता है और माँ के पास बैठकर और माँ को इस हाल में देखकर सूर्य की आंखें नम हो जाती हैं।